धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाक्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आद्य गुरु भोले भंडारी, कमलेश्वर है शक्ति तुम्हारी। कमल नाभि विष्णु खिले, और होवे दिव्य प्रकाश। ज्ञान शक्ति शिव जानिए निराकार प्रकाश। निराकार ज्योति स्वरूप का प्रकाश भगवान विष्णु की नाभि कमल में प्रकाशमान रहता है, उसे शिव कहते हैं। और श्रुतियां और वेद बनकर ब्रह्मा वेद व्याख्या क्षीर सागर में करते रहते हैं। प्रदोष का दिन है, कलयुग पड़े प्रदोष, गुरु तनवारा। और फरवरी रूप दो पड़े रूप विस्तारा। तो कलयुग काम ही वासना, और काम चक्र गति जान। काम क्रोध मद लोभ में फंसे हुए इंसान। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज आप तो राम उपासना में चारों युगों में आच्छादित रहते हैं, और आपके सारे भक्त चाहे वो मनुष्य हों, देवता हों और दानव हों, वह सब काम वासनाओं में फंस जाते हैं। यही भेद है सुख और दुख का। सुख राम की उपासना को कहते हैं, और दुख काम वासना को कहते हैं, और बीच में प्रदोष रहता है। ये सारे दोष परमात्मा की कृपा से भगवान शिव हटा देते हैं अपने भक्तों पर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंभरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्रः रुद्राय एकादश रुद्राय गगगम नीलकंठे अगगम महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिवाय। भगवान शंकर से उमा जी कहती हैं, भगवान ये तो कैलाश पर्वत मानसरोवर है, जहां प्राणवायु शून्य जैसी रहती है, और उस शून्य में
आप राम की शक्ति में विचरण करते हैं। उपासना कैलाश पर राम की है और राम प्रकाश यहां करते। ओमकार झनकार उठे तो मंदिर राम यहीं रहते। पूरा कैलाश पर्वत हर युग में मंदिर राम का बनता है। उस मंदिर में बैठकर शिव भोले दर्शन उस राम के करता है। उमा जी कहने लगी, महाराज भगवान का दूसरा भवन है भारत, और भारत में भी सबसे सुंदर यदि कोई है तो ये कैलाश पर्वत मानसरोवर है, जहां पर अपमान कोई किसी का कर ही नहीं सकता। यहां तो मान ही मान है, और उस मान की शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और ये पूरा राम मंदिर केवल भगवान शिव ने, भगवान शिव के लिए भगवान विष्णु ने बनाया कि बैठो शिव कैलाश पर और यही मंदिर है राम। दर्शन करते रहो समाधि में और 1.25 लाख गति जान। 1.25 लाख वर्ष की समाधि में इस राम मंदिर में राम का प्रकाश करने की शक्ति आप उत्पन्न करते हो। हे भोलेनाथ, इस भवन के रक्षक आप हो। भारत एक भवन है और उस भवन की रक्षा भगवान शंकर करते हैं, और शंकर का कोई भवन ही नहीं है। शंकर भवन कैलाश को मानो और मंदिर राम कैलाश ही जानो। ये पूरा कैलाश ही राम मंदिर है, और उसमें बालक राम हर पल हर क्षण विचरण करते रहते हैं। कैलाश पर राम का ही प्रकाश होता है और उसे शिव ग्रहण करते हैं। सारे दोष हटा दे भोले और कैलाशपति कहलाता है। हर पल हर श्वास में राम जपे, वहां और कोई नहीं आता है। अमर राम अमर शिव और अमर शक्ति का रूप, अमर गणपति नाथ हैं और कार्तिक रूप स्वरूप। अमर है नंदी रूप, यहाँ सब अमर रूप हो जाते हैं। जो कैलाशपति के दर्शन कर लें उसके सब दोष हट जाते हैं। उसको ही प्रदोष कहे और गुरु प्रदोष गति पाए। कलयुग में ये माघ मास में गुरु प्रदोष प्रगटाए। माघ का तो महीना ही भगवान विष्णु का होता है, और उसमें प्रदोष पड़ जाए तो किसी भी भक्त का कोई दोष हो, उस दोष को हटाने का श्रेय भगवान भोलेनाथ को जाता है। जो सुमरे श्री राम को या सुमिरन करे शिव ज्ञान, शिव शक्ति का ध्यान करे तो मंगल भक्त हो ही जान। सारे भक्तों का मंगल करने के लिए भगवान शिव जी समस्त अमंगलों को नष्ट कर देते हैं। और ये कैलाश पर्वत अनादिकाल से राम जी का मंदिर है। इसमें राम जी सशरीर बालक बनकर विराजमान रहते हैं, और शिव जी उस मंदिर में बैठकर और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बालक राम का ध्यान करते हैं। तब उमा जी ने पूछा, महाराज यहां कोई कैसे भी कैलाश पे नहीं आ पावेगा, केवल योग शक्ति से आ सकता, बाकी तो पीछे रह जावेगा। पर्वत ऊपर पर्वत लाख हजार और आच्छादित बर्फ से, और यहां आए न कोई द्वार।
इस कैलाश के दरवाजे तक आने में और कैलाश पर्वत पर तपस्या करने में तो भगवान की कृपा चाहिए। नहीं कोई सांस यहां प्रगटावे, नहीं कोई पास यहां आ पावे, केवल ओमकार के दर्शन और दूर से कर लो आप। दर्शन मात्र कैलाश से हट जाते हैं पाप, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। भगवान शंकर ने कहा कि खाली ओमकार के दर्शन करने मात्र से ही मैं समस्त देवताओं का, मनुष्यों का और दानवों के पापों को समाप्त कर देता हूं, क्योंकि ओमकार देखे बिना और नहीं हो आत्म प्रकाश, और आत्मा में परमात्मा और बसे हुए कैलाश। यहां राम की कृपा बरसती है, बालक राम का प्रकाश होता है और उस मानसरोवर झील में झिलमिलाती रहती है राम के प्रकाश की सूर्य की किरणें। माघ के महीने में भी झिलमिला रही है, पर कोई यहां पर आ न सके तो विकल्प हम अब बतलाते हैं। और गंगा तट पर काशी है जिसे शिवजी त्रिशूल पे बसाते हैं, तो काशी विश्वनाथ भी और भोले शिव का रूप, और तीनों जगत गुरु हैं त्रिशूल में और लोहे का ये रूप। ये लोह स्तंभ है त्रिशूल, और इस त्रिशूल के अंदर त्रैताप हटाने की शक्ति और काशी विश्वनाथ में है। और कृपा करे बोले भंडारी, ये शक्ति उनके पास में है। तो काशी बसे त्रिशूल पर और सब धरती पे जान, काशी ऐसी नगरी है जो त्रिशूल पे मान। भगवान शंकर कहने लगे, उमा जी ये भारत भूमि एक अजीब भूमि है, पृथ्वी से अलग भूमि है, और ये काशी नगरी तो उससे भी अलग है। भारत में जगत गुरु की शक्ति का, और भारत में भी कमल खिला, काशीपति विश्वनाथ के त्रिशूल से उस कमल को देखो बलिया मिला। तो कमल फूल काशी को जानो, जगत गुरु तीनों ही मानो। इस त्रिशूल पर तीनों जगत गुरु निवास करते हैं, उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। और इन तीनों की शक्ति एकाकार होकर के काशी विश्वनाथ के पास सुरक्षित रहती है। त्रैताप हटाती है काशी, भगवान मिलाती है काशी। यहां बैठे रहते हर पल हर क्षण भोले भंडारी अविनाशी। और गंगा झरझर बहती है यहां, काशी में शोक नहीं होता है। और जो काशी में मृत्यु प्राप्त करे तो अमर रूप वह होता है। और माघ महीने स्नान करे, काशी में शिव भगवान करे, और विष्णु जी का नाम जपे, तो भाग भक्त के वहां जगे। और शिव प्रदोष ऐसा करे, शक्ति मिले अपार, सारे पाप हट जाते हैं, खुले बैकुंठ का द्वार। ये काशी नगरी है। अब तो उमा जी की जिज्ञासा हुई, महाराज कैलाश भी कब पे आता है और काशी भी कब पे आती है, और काशी का के बारे में आपने मेरी जिज्ञासा पैदा कर दी। तो ये काशी है क्या? तो का मतलब काम वासना, और 8 मदों गति जान। 8 मदों को शीतल करते महादेव भगवान। का मतलब काम वासना है, और शी का मतलब भगवान शिव उन्हें शीतल कर देते हैं, भस्म कर देते हैं।
और राम वासना, राम उपासना जागृत कर देते हैं। वो नगरी है काशी। और आगे थोड़ी दूरी पर वट वृक्ष नजर आ जावेगा, और जब प्रलय होती है पृथ्वी की तो वट वृक्ष वहां खिल जावेगा। उस वट के वृक्ष पर हरा हरा और 3 पान प्रगटावेगा। ब्रह्मा विष्णु शिव वहां निवास करे, पर भारत प्रलय न पावेगा। इसलिए ये काशी, ये भारत और ये विश्वनाथ, ये वटवृक्ष, ये प्रलय में भी हरे भरे रहते हैं। ये काशी विश्वनाथ की कृपा है। और राम राज्य में तो राम जी नौका विहार संगम तट से ही करते हुए गए थे। तो गंगा जमुना सरस्वती 3 परम पावन ये नदियां भाग जगा देती है, और कैसा भी संकट हो भक्तों पर उन्हें पार लगा देती है। तो त्रैताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप हर आत्मा के ऊपर छाए रहते हैं, और उन त्रैतापों को शांत करने का काम ये संगम तट पर होता है। माघ का महीना कल्प विष्णु का और ब्रह्मवेता सब करते हैं। और त्वम शरणम ब्रजेश ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु रूपाय लक्ष्मी रूपाय शांताकारम सर्वशक्तिदायकम शेषय्या विराजते कमलाधिपति भगवान विष्णु 4 चतुर्भुज स्वरूपम दिव्य रूपम भगवान विष्णु नमामयम। भगवान विष्णु की आराधना होती है, क्योंकि सारे विष को अमृत में बदलने का काम विष्णु करते हैं। क्षीर सागर बना देते हैं उन आत्माओं को और वहां पर ले जाते हैं, और विष का पान भगवान शिव भी करते हैं। तो शिव और विष्णु दोनों ही काशी नगरी में मिलते हैं। और रामचरितमानस तुलसी और विश्वनाथ में रखते हैं। हमारा एक भक्त हुआ तुलसीदास, संमत 1632 में रामचरितमानस लिख करके मेरे सामने लाया था। मैंने कहा तुलसी क्या लाया? तब कहा राम ये भोग बनाया। 56 भोग है राम के, और रामचरित गति जान, और 12 कला है राम की रामचरित इसे मान। ये राम जी और सूर्य वंश की 12 कला है। माघ का महीना है, प्रदोष है, आपके दरबार में लाया हूं। अति प्रसन्न बोले मंडारी, जय 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 हो तुलसी तुम्हारी। एक ही भक्त काशी में आया, जिसने काशी का मान बढ़ाया। रामचरित मानस लिखलाया और विश्वनाथ के भेंट चढ़ाया। बैकुंठन के द्वार खुल गए और तुलसी रहे बैकुंठ। अरे पाप तुम्हारे कट गए तुलसी, और परम शांति प्रागट्य, परम शांति को भोगो। और देखो इस पुस्तक में तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो केसरिया अक्षर वहां चमके, माघ महीना है प्रदोष। सत्यम शिवम सुंदरम देखो, और तुलसी नजर आए सब श्रोष। स्वर्ण अक्षर में चमकने लग गए, सत्यम शिवम सुंदरम जान। काशीपति विश्वनाथ ने मानस को दे दिया वरदान। नाम नाम एक कल्पतरु और कलि कल्याण निवास। तुलसी तुलसी हो गयो तुलसी तुलसीदास। भगवान शंकर ने वरदान दिया, सत्य भी है, शिव भी है और सुंदर भी है। माघ के महीने में जब कलयुग में
1632 के बाद शिव प्रदोष पड़ा, तब ये रामचरितमानस तुलसीदास जी ने काशी विश्वनाथ को भेंट की और सारी काम वासनाएं तुलसीदास जी की समाप्त होने के बाद शीतलता हो गई, निर्मल हो गए तुलसी और दर्शन हुए भगवान, सत्यम शिवम सुंदरम का और हो गया तुलसी ज्ञान। राम नाम ही सत्य है, राम ही शिव है समान, पूरे त्रिलोक में राम ही सबसे सुंदर जान। रामचरितमानस विमल और हटा देती सब दोष, काशी विश्वनाथ की शक्ति और हट जाए सभी प्रकोप, चाहे शनि की 7.5 लग रही हो, अभागापन हो, नवग्रह उसके पीछे पड़ गए हो, पापों का अंबार लगा हुआ हो, लेकिन रामचरितमानस को और सुन ले नर और नार, एक बार सुन ले कोई तो बेड़ा हो जाए पार। इतनी शक्ति है रामचरितमानस में। ये राम अणु है और इस अणु को तुलसीदास जी ने अपनी चित्रकूट में प्रयोगशाला में बना करके और भगवान शिव से पुष्टि करवाई थी। वह काशी है, ये विश्वनाथ है, पूरे विश्व की शक्ति को जो अपने हाथों में रखता है और विषपान करे भोले भंडारी और देखो अमृत बरसाता है। तो ऐसी शक्ति काशी विश्वनाथ की वाणी करे प्रणाम और तुलसी स्तुति करने लगे। काशी विश्वनाथ भगवान ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम, सदा शिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार्मुखारविंदम, त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम, अष्टभुजायुक्तम, नंदी सवारी वामांग च भवानी, उमा गोदी गोरी गणेश खिलावते, सर्व विघ्न विनाशते, सदा शिव नमामि रुद्र, रुद्राभिषेकम परिभूषणम, भवभासोसम शोक निवारणम, दुख रोग नाशायनम, ममं च गुरु शंकरचार्ये, शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम, शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम, शिव नमामियम, श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम, शिव सनातन धर्मम, शिव सर्व शक्तिमानम, शिव सर्व सेवा तकत, शिव सनातनो सर्व महत्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो, जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सकल सिद्धिदायकम वरदायकम, समस्त कष्ट विनेशर खंड रूपम पर ब्रह्म नारायणम, साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो, शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम, गोविंदम सदानंद कंद शंकर नमेश्वरम, हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः, जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। शिव की नगरी काशी नगरी और भोले बाबा भंडारी, और गंगा में नाव में बैठ गए और राम लखन सीता शक्ति सारी। तो ऐसी नगरी संगम तट पर जिस नाव में राम लखन बैठे, सीता मैया जिसमें बैठे, तो वो नैया पार लगाते हैं। इस कारण नाव चले विश्वनाथ में, संगम तट पर कुंभ भरे रे भाई, संगम तट पर कुंभ भरे। उस कुंभ में जो स्नान करे और नाव सवारी जो कर ले, बेतरनी की नाव बने वह नाव सब पार सभी को लगाती है। जो नाव में बैठ के भक्ति करे,
बैकुंठ आत्मा व जाती है। क्योंकि त्रेता युग में राम लखन सीता और आए शरण शिव जान, और केवट बन गए भोले भंडारी और बैठे राम भगवान। एक केवट का रूप बना लिया था शिव जी ने, जानबूझ कर केवट बन गए और राम चरण को रहे पखार। अरे धन्य धन्य है भाग हमारे जो राम जी आए मेरे द्वार। काशीपति है विश्वनाथ और बूढ़ो बाबा बन जावे। आज तलक यो रहस्य कोई नहीं रामायण में बतलावे। केवट वट वृक्ष का मतलब होता है जो अजर अमर अविनाशी है। भगवान शंकर ने अपना रूप उस वट वृक्ष में छुपा लिया और उस वृक्ष में एक केले के पत्ते के समान बन करके अकेले रह करके केवट बन गए और नाव चलाने लगे रे राम जी। और शिव जी बन गए केवट जान और राम लखन सीता बैठे और किया भोले ने यहां सम्मान जो त्रिलोक को पार लगा देते हैं। भगवान शंकर केवट बनकर के राम जी को पार लगा रहे हैं कि आप राम हो इष्ट हमारे और धन धन भाग जंगल में पधारे। अयोध्या का राज छोड़कर जा रहे हो महाराज, कुछ भी नहीं है आपके पास। कंधे पर तरकश है, तीर है, धनुष बाण है, भगवा वस्त्र पहन करके और आप जंगल में विचरण करने जा रहे हो। जंगल का मतलब होता है जंग, जंग का मतलब होता है युद्ध और ल का मतलब लड़ने। तो समझ गया बोले भंडारी जंग लड़ेगा भगवान धारी। ऐसो जंग लड़े गो राम जी और जंग में रंग मचावे गो। अरे रावण मेरो शिष्य भले हो हार राम से जावे गो। सागर तट पर पत्थर तेरे राम नाम तिर जावे गो। नौका कीन नहीं जरूरत पत्थर ये तेरा वे गो। ऐसी शक्ति है राम नाम की भारत वालों विश्वास करो और अपनी आत्मा में 1.25 अरब कलयुग में राम नाम प्रकाश करो। और काशी विश्वनाथ भोला भी और केवट बनकर खड़ा हुआ। चरण पखारे रामचंद्र के और देखो बात पे अड़ा हुआ। अड़ गया केवट कि पहले चरण पखारूंगा फिर दूं पार उतार। मेरी झोपड़ी और मेरा भी करो राम उद्धार। भगवान शिव अपने उद्धार के लिए भगवान राम के चरणों को केवट बनकर पकार रहे हैं। प्रेम राम गति केवट होई ऐसो प्रेम बस शिवई होई। शिव प्रदोष है। भगवान राम ने अंतर्गति से देखा कि शिव बन गए केवट यहां। अब क्या देंगे उतराई। आद्य गुरु शिव बने हमारे। राम लखन सीता भी शर्माई कि गुरु आ गए मदद हमारी और केवट की बन परछाई। जो त्रिलोक के पार उतारे और खड़ी नाव में बैठाई। चरण पखारे शिव भोले ने और राम रजऊं गति फिर पाई। अमृत पान कर गए शिव जी ऐसी शक्ति काशी विश्वनाथ ने पाई। काशी विश्वनाथ ने शक्ति राम जी के चरणों को पकार करके प्राप्त की और भगवान को पार उतार दिया। क्योंकि भगवान शंकर जानते थे कि मेरा तो एक सौभाग्य बन गया
कि जो जग को पार उतार रहा उसको मैं क्या पार उतारूंगा। मैं तो कुछ भी हूं पात्र नहीं, केवल सौभाग्य में पालूंगा। तो वह सौभाग्य मिला शिव को और उतरे राम जी पार। पार उतराई नहीं ली केवट ने और मुद्रिका अंगुली डाल। सीता जी ने जब अपनी मुद्रिका उतार करके और केवट को देने लगी तो इनकार हो गया कि अब की बार जब वापस आओ तो जो भी दे वो सिर भेंट चढ़ाओ। जो आप भेंट दोगे मैं सिर पर चढ़ा लूंगा, अपना सौभाग्य मानूंगा। लेकिन अभी तो आपत्ति काल में और जंग में जंगल जा रहे राम, और सबसे पहले शिव को और क्या राम कल्याण। जितने साधु संत हैं सब मिले राम से जाए। भाग्य खुल गए उन संतों के जिस पे राम कृपा हो जाए। तो शिव प्रदोष पर सबसे पहले काशी विश्वनाथ पर जो केवट बने हुए थे कृपा राम जी ने की। अति ये गुप्त रहस्य बतावा और केवट रूप जान नहीं पावा। और केवट रूप है शिव त्रिपुरारी और देखो नाव चला दे सारी। पार्वती स्तब्ध रह गई, पूरे 33 करोड़ देवता स्तब्ध रह गए कि भगवान शिव कैलाश छोड़ करके काशी विश्वनाथ का रूप छोड़ करके केवट बने हुए हैं। तो भक्ति हो तो शिव जैसी और कृपा हो तो बस राम। शिव और राम दोनों मिले और संगम तट गति जान। तो राम और शिव का मिलन है, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, राम लक्ष्मण सीता का मिलन है, शिव और शक्ति का मिलन है। तो ये संगम तट पर होता है। तो संगम तट पर आप भी परमात्मा से मिलने की इच्छा रखो। कुंभ पर्व इसी को कहते हैं और कुंभ में इस समय शनि चल रहा है तो कर देगा भुगतान परम गति जाना। और जैसे कर्म वे सफल भोगो इंसान। तो भगवान शंकर कहते हैं कलयुग में आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, क्योंकि शनि देव कर्मों के देवता बनकर के कुंभ में प्रवेश है। और इस समय शिव प्रदोष पड़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ की वाणी है, अंतरगति वाणी को जानो और पावन तीर्थ स्थल इसे मानो। काशी विश्वनाथ भोले बाबा और जो दर्शन करने आवेगा और उसका भाग जग जावेगा और उसे राम मिल जावेगा। तो काशी विश्वनाथ के दर्शन और माघ महीने करे जो कोई पाप सभी उसके हट जावे। राम कृपा शिव उन पर होए। तो ऐसी कृपा वाणी पे हो गई और शिव और राम खुद प्रगटाए। धन्य धन्य वाणी शिव रामायण और चरित्र कलयुग में गाए। ऐसी अद्भुत वाणी प्रज्वलित और काशी विश्वनाथ की कृपा हुई और वाणी शिव रामायण पर भी रोशनी और शिवराम हुई। सत्यम शिवम सुंदरम देखो और खुद गया अपने आप। रोशनी हो गई निराकार की ज्योति की और हो गया दिव्य प्रकाश। सत्यम शिवम सुंदरम की पुष्टि कलयुग में वाणी शिव रामायण पर जो वाणी बोल रहा है बालक उसकी लिखी हुई शिव रामायण पर जो 150 घंटे की है भगवान शंकर करते हैं। अजर अमर हो वे अविनाशी और कृपा मिले भरपूर कैलाशी। राम कृपा तुझको मिल जावे जो रामायण कल युग गावे। भारत का तू भाग जगावे
जो सुई सुने पाप हट जावे। ऐसी शक्ति है शिव रामायण, वाणी करे उसका पारायण। शिव प्रदोष गति रूप भवानी, झूम रहे शंकर शिवदानी। राम रूपा खंड गति पावा, माघ मकर गति रूप दिखावा। सुषमन अणु फैल गति जावे, ऐसो प्रकाश भारत प्रगटावे। अति सौभाग्य रूप गति जाना, प्रगति वाणी रामायण माना। शिव शंभु अति रूप दिखावा, आशीर्वाद वाणी दे जावा। तुलसी के बाद में वाणी तुम आई विश्वनाथ के पास। शिव शक्ति त्रिशूल की और रहे तुम्हारे हाथ। ये शिव शक्ति, ये त्रिशूल तुम्हारे हाथ में रहेगा, जैसे कैलाश पति काशी विश्वनाथ ने काशी त्रिशूल पर बसाई है। तो कलयुग में ये त्रिशूल तुम्हें देते वाणी, और जो चाहे कल्याण करो। 1.25 अरब भारत वाले, उनमें हर एक में राम भरो, तो सिया राम भारत हो जावे। ये शक्ति रूप शिवजान, इसी त्रिशूल की कृपा से और तुम्हें मिले राम भगवान। तुलसी को तो हमने दर्शन दिलवाए थे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। हनुमान जी तोता बन करके तुलसीदास जी को बोले, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी मर्यादा कलयुग में तोड़ करके काशी विश्वनाथ की कृपा से तुलसीदास जी को राम लक्ष्मण के दर्शन हुए, धनुषधारी रूप में दर्शन हुए। तुलसी मस्तक जब लवे धनुष बाण लो हाथ, तो तुम्हें भी होंगी रे वाणी। बस राम राम करते रहना, और वाणी शिव रामायण का अमृत भारत में भरते रहना। इस कारण तुमको भेजा है, और ये त्रिशूल पकड़ाया है। शिव शक्ति इसमें बसी हुई, और रामचंद्र की छाया है। पूरे भारत में रामचंद्र गुणगान यहां फैला देना। ये बोल रहे काशी विश्वनाथ, और शीश हमारे चरणों में झुका देना। तो जाओ बेटा, कल्याण है, अमर ये भारत होए। काशी विश्वनाथ की कृपा वाणी पर भी होए। ये शिव प्रदोष प्रसंग है, ऐसे हटे हैं दोष। और जितने भक्त भारत में है, सब करते रहो प्रदोष। त्रयोदशी व्रत जो करत हमेशा, तन नहीं ताके रहत कलेशा। शंकर नाम निशंक सदाई, भरोसे रहो नितवास रहो। इसलिए भगवान शंकर की शरण रहो और राम नाम का गुणगान करते रहो, तो है भारत वालों तुम्हारा कल्याण है। आगे तो कल की अवतार की शक्ति का प्रकाश वाणी सारे संसार को दिखाएगी। वाणी शिव रामायण का एक एक शब्द सुनाएगी भारत में। धन्य धन्य भारत की नगरी, और जहां पर देखो काशी विश्वनाथ की डगरी। अरे डमरू बजे रे भोले भंडारी, और काशीनाथ विश्व छवि तुम्हारी। अरे नाग वासुकी फड़फड़ पावे, और सिंगीनाद भोले यो बजावे। स्तुति करत वाणी त्रिपुरारी, अरे जय जय काशी विश्वनाथ बोले भंडारी। तो काशी कल्प का एक छोटा सा प्रसंग भगवान शंकर ने वाणी में सुनाया। यदि काशी कल्प पूरा पढ़ दिया जाए तो पूरा तृणव खिल जाता है, और भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन होने लगते हैं माघ के महीने में। इसलिए बड़े विचित्र माघ माह, और रवि पुष्य में पड़े रे पूर्णिमा, और विष्णु निश्चित आवेगा, और दर्शन देगा विश्वनाथ की नगरी में, और संगम तट पे नहावेगा। 33 करोड़ देवता भारत, और घर घर भारत घूमेंगे। ऐसो योग पड़ो रे भारत में, 5 फरवरी झूमेंगे। ये पूर्णिमा पड़ रही है, बड़ा विचित्र योग है, शांति के संदेश हैं। भारत में राम राज्य होने वाला है, कल की अवतार का प्रकाश होने वाला है। इसलिए ऐसी वाणी तो जब ही आती है जब भगवान शिव की आत्मा के अणु राममय होने लगे, और संसार में राम ही राम छा जाए, और काम वासनाओं का समापन समारोह है। बसंत फैलने वाली है राम नाम की। इसलिए
भारत वालों के लिए शुभ है, दानवता के लिए शुभ है, और भक्तों का तो कल्याण करने वाली बेतरनी है। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, त्रिशूल पर बैठे हुए हैं, सारे शूल हटा देंगे। देहिक देविक भौतिक ताप को हटाने की शक्ति काशी विश्वनाथ में है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। ये प्रसंग जो भी सुने और शिव प्रदोष के ताय, मनोकामना जो भी करे सब पूर्ण हो जाए। बोलो जय काशीपति विश्वनाथ की। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता।